गर्मियों का समय था। एक नर बत्तख ने एक पेड़ के नीचे एक तालाब के पास अंडे देने को अच्छी जगह ढूंढी। उसने 6 अंडे दिए। अचानक उसने देखा एक अंडा दूसरे अंडों से बिल्कुल अलग है। उसे चिंता होने लगी। उसने उन्हें फूटने तक इंतजार किया। एक सुबह आखिरकार एक के बाद एक अंडे फूटने लगे। सारे अंडे जीवित हो गए थे और बच्चे अपना सिर उस अंडे से बाहर निकाल रहे थे, सिवाय एक अंडे के। फिर नर बत्तख ने कहा, वाह मेरे कितने प्यारे बच्चे हैं, मैं कितनी किस्मत वाली हूँ। पर इस छठे वाले को क्या हुआ? वह नर बत्तख चिंतित हुई और उस अंडे पर बैठ जाती है और उसे जितनी गर्माहट चाहिए वह उसे उतनी गर्माहट देती है। बत्तख ने कहा, यह मेरा सबसे सुंदर बच्चा होगा, क्योंकि इसे फूटने में इतनी देर जो लग रही है। एक दिन जब वह अंडा फूटा तो उसमें से बहुत बदसूरत बत्तख का बच्चा निकला। यह बच्चा अपने भाई बहन से बिल्कुल अलग था और बड़ा भी था और बहुत बदसूरत था। फिर वह बत्तख माँ ने कहा, यह बत्तख तो औरों बत्तखों से अलग है, यह बच्चा सबसे ज़्यादा बदसूरत है। यह माँ बत्तख देखकर बहुत हैरान हो गई और बहुत उदास हो गई। फिर उस माँ बत्तख ने उम्मीद किया शायद एक दिन यह औरों जैसा और अपने भाई बहन जैसा हो जाए। दिन बीतते गए लेकिन वह बत्तख का बच्चा बदसूरत ही रहा। उसके सारे भाई बहन और अन्य पक्षी देखते थे तो उसका मजाक उड़ाते थे और उसके साथ खेलते भी नहीं थे। वह बच्चा बहुत उदास हो गया। उसने तालाब के किनारे जाके अपनी परछाई देखी और अपना बदसूरत चेहरा देखकर चिंतित हो गया। उस बच्चे ने सोचा उस परिवार को छोड़ देगा और वह जंगल में चला जाएगा। वह बच्चा घने जंगलों में अकेला भटकने लगा। जल्द ही सर्दियाँ आ गई, हर तरफ बर्फ छा गई। बच्चा उदास था और ठंड से कांपने लगा। उसके पास खाने के लिए और खुद को गर्म रखने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। वह बत्तखों के परिवार के पास गया, उन्होंने भी उसे भगा दिया। वह मुर्गी के घर में रहने लगा। वहाँ मुर्गी ने उसे चोंच मारा तो वहाँ से भी भाग गया। उसे रास्ते में एक कुत्ता मिला। वह कुत्ते ने उसे देखा और वहाँ से वह चला गया। बदसूरत बत्तख ने सोचा, मैं कितना बदसूरत हूँ कि मुझे कुत्ता भी नहीं खाना चाहता। उदास होकर वह बत्तख का बच्चा फिर जंगल की तरफ जाने लगा। वहाँ पर उसे एक किसान मिला जो उसे अपने पत्नी और अपने बच्चे के पास ले गया और वहाँ भी उसे एक बिल्ली ने उसे परेशान किया तो उसने उसका घर भी छोड़ दिया। जल्द ही बसंत आया और सब कुछ फिर से ताज़ा और हरा भरा हो गया। चलते चलते उसे एक नदी नजर आई। नदी के पानी को देख वह बहुत खुश हुआ। वह नदी के पास गया जहाँ उसने एक सुंदर राजहंस को देखा। उसे देखते ही उसे प्यार हो गया, पर उसे अपने आप पे शर्म आती थी, इसलिए उसने अपना सर झुका लिया। जब उसने अपना सर पानी के तरफ किया और अपनी परछाई देखी तो वह चौंक सा गया। अब वह बदसूरत नहीं रहा, वह एक सुंदर जवान राजहंस में बदल चुका था। अब उसे एहसास हुआ वह अपने भाई बहन से अलग दिखता था, क्योंकि वह एक राजहंस था और वह बत्तख थे। राजहंस ने उस खूबसूरत हंसनी से शादी कर ली जिससे उसे प्यार हो गया था और वह फिर खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।